क्लास 6 चैप्टर 5 वीडियो पार्ट 3। अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, यही सब हम लोगों ने पढ़ा था। फिर मैंने बताया था कि आप डायरेक्शन की बात बताई थी कि आप इतना डिग्री घूम जाएंगे तो वो 90 डिग्री होगा, तो वो 1/4 ऑफ कंप्लीट एंगल होगा। ये सब बातें हम लोगों ने की थी। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है पेज नंबर 92 पर है, एंगल्स के बारे में हमें जानना है। देखिए कभी भी कोई ऐसा फिगर जो दो स्ट्रेट लाइन से मिलके बना हो, ठीक है, और उनका एक एंड पॉइंट कॉमन हो, तो जो फिगर बनता है वो एंगल होता है। ये दो स्ट्रेट लाइन है, इसका ये वाला एंड पॉइंट फ्री है, इसका ये वाला एंड पॉइंट फ्री है, लेकिन ये वाला जो एंड पॉइंट है ये दोनों जगह आके मिल गया है यहाँ पे। तो जो इस तरीके का फिगर बनता है उसे आप एंगल कहते हैं, ठीक है, उसे आप एंगल कहते हैं। देखिए इसमें 3 प्रकार के एंगल होते हैं। एंगल जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला एंगल वो होता है एक्यूट एंगल। आपने बहुत जगह एंगल बनते हुए प्रैक्टिकल लाइफ में देखा होगा। आपने अगर देखा हो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में सेट स्क्वायर नाम का एक चीज़ होता है। वो सेट स्क्वायर कैसा होता है? ट्रायंगुलर शेप का होता है, ऐसा होता है। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में ये होता है ना, ये देखिए ये ट्रायंगुलर फॉर्म में है, यहाँ पर ये 3 एंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी ये बात है कि एंगल आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत जगह देखने को मिल जाएगा। आप पंखा देखिए, पंखे के 3 ब्लेड होते हैं, तीनों ब्लेड जो होते हैं इस तरीके से होते हैं, तो हर 2 ब्लेड के बीच में देखिए एंगल बन रहा है। इनका ये वाला एंड पॉइंट कॉमन है और ये वाला एंड पॉइंट आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ये वाला एंड पॉइंट कॉमन, तो ये देखिए एक एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी देखिए एक एंगल बन रहा है और यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बहुत सारे एंगल के एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। घड़ी की सुई आप देखिए, जो आवर हैंड एंड मिनट हैंड है, वो दोनों के बीच में कभी ना कभी हमेशा कुछ ना कुछ एंगल बनता ही है। 10 बजेगा, देखिए एंगल बन गया, यहाँ 10 रहता है, यहाँ 12 रहता है, एंगल बना, ये एंड पॉइंट कॉमन है। तो इस तरीके के प्रैक्टिकल लाइफ में आपको एग्जाम्पल बहुत सारे मिल जाएंगे। स्टेपलर, स्टेपलर कैसे होता है? ऐसे होता है, बीच में आप पेपर रखते हैं और पंच कर देते हैं, तो ये देखिए एंगल बन रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिकल लाइफ में मिल जाएंगे। एंगल 3 प्रकार के हैं। एक्यूट एंगल, दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल, तीसरा राइट एंगल, और एक और प्रकार का होता है, एक नहीं एक्चुअली 2 प्रकार के होते हैं, जो शायद आपकी किताब में हो सकता है ना दिया हो। रिफ्लेक्स एंगल और 5वां है स्ट्रेट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और स्ट्रेट एंगल। एक एक करके इनके बारे में हम समझते हैं। चलिए, एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री से बड़ा हो। ये ए हम एंगल को डिनोट कर रहे हैं, 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। ऑब्ट्यूज एंगल उसको कहते हैं जो 90 डिग्री से बड़ा हो, 180 डिग्री से छोटा हो। और राइट एंगल उसे कहते हैं जो एग्जैक्ट 90 डिग्री हो। रिफ्लेक्स एंगल उसको कहते हैं जो 180 डिग्री से बड़ा हो
360 डिग्री से छोटा हो। और स्ट्रेट एंगल उसको कहते हैं जो एग्जैक्ट 180 डिग्री हो। एक और होता है कंप्लीट एंगल, जो एग्जैक्ट 360 डिग्री हो। एक और होता है कंप्लीट एंगल जो एग्जैक्ट कितना हो, 360 डिग्री हो। ये बात समझ में आ रही है? अब ये डिग्री डिग्री क्या है? तो प्रोटेक्टर से हम एंगल को नापते हैं और एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो डिग्री में आता है। तो जैसे किसी की हाइट आप सेंटीमीटर में या इंच में या फुट में बताते हैं ना, उसी प्रकार से एंगल के मेजरमेंट को हम डिग्री में बताते हैं। डिग्री का मतलब होता है कि किसी एंगल का मुंह कितना खुला हुआ है, कितना मुंह खुला हुआ है। देखिए एंगल बनता है तो एक तरीके से ये मुंह खुला हुआ है ना, ये एंगल बनता है, एंगल बन रहा है, ठीक है। तो कितना खुला हुआ है इस चीज़ को हम प्रोटेक्टर से नापते हैं और वही हम उसका मेजरमेंट, उसकी यूनिट होती है डिग्री, डिग्री में हम नापते हैं, ठीक है। तो एक बात जान लीजिए, ध्यान से देखिए, देखिए मान लीजिए ये कोई रे है, रे समझते हैं, जिसका एक एंड पॉइंट हो और दूसरा तरफ से वो बढ़ता चला जाता है, उसको रे कहते हैं। लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं? लाइन का टुकड़ा जो दोनों तरफ से एंड हो, है ना। और लाइन किसको कहते हैं? जो दोनों तरफ से बढ़ता जाए उसको कहते हैं लाइन। ये है लाइन, ये है लाइन सेगमेंट और ये है रे। मान लेते हैं कोई रे है, ये अभी ऐसे रखा हुआ है। जब ये ऐसे सिंगल एक रे रखा हुआ है, ये होगा 0 डिग्री, क्योंकि अभी इसका मुंह खुला ही नहीं है। जब इसका मुंह धीरे धीरे खुलना चालू होगा, खुलना चालू होगा, तब ये एंगल बनना चालू हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, एंगल बनना चालू हो जाएगा। तो इसी चीज को हम रोटेशन कहते हैं। कितना ये रोटेट हुआ है वही चीज हम डिग्री में नापते हैं, ठीक है। इसको आप प्रोटेक्टर से नापेंगे, हो सकता है 60 डिग्री आए, हो सकता है, नाप के देखना पड़ेगा, है ना। तो जो एंगल 90 डिग्री से कम हो, पहले हम समझ लेते हैं कि 90 डिग्री कौन सा एंगल बनेगा। प्रोटेक्टर में आप नापिएगा, जब ऐसा एंगल बन रहा होगा, एकदम एक एंगल लेटा हुआ और एक एंगल सीधा इसके ऊपर खड़ा, तब प्रोटेक्टर से जब आप नापिएगा तो एग्जैक्ट वो 90 डिग्री आएगा। तो इससे, इस 90 डिग्री से इसको कहेंगे राइट एंगल, इसको राइट एंगल बोलेंगे। इसका जो रोटेशन है वो ऐसे यहां तक हुआ है, इसका मुंह खुलते खुलते यहां तक खुला है, ये 90 डिग्री है। इससे जब कम होगा, चाहे वो 89 डिग्री हो, चाहे 79 डिग्री हो, चाहे 69 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 50 डिग्री हो, 90 से कम होगा तो ये होगा एक्यूट एंगल, ठीक है। और 0 से बड़ा तो होना ही चाहिए, वरना वो एंगल ही नहीं बनेगा। ये देखिए, ये अभी ये 0 डिग्री है, मुंह खुलना चालू हुआ, एंगल बनना चालू हो गया, यहां तक आए 90 डिग्री हो गया। अब जैसे ही इससे आगे बढ़ेंगे मुंह खुलेगा, वो हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल समझने से पहले स्ट्रेट एंगल समझ लीजिए। मुंह खुलते 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 जब ये वाली साइड है इसके एकदम अपोजिट ऐसे आ जाए तो उसको कहेंगे स्ट्रेट एंगल। इसको स्ट्रेट एंगल कहेंगे। इसको नापेंगे तो 180 डिग्री आएगा। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, न कम न ज्यादा, ठीक है। तो ऐसा एंगल जो 180 से कम हो, कम मुंह खुला हो 180 से, और 90 से ज्यादा मुंह खुला हो, उसको कहेंगे, ये देखिए मुंह खुलते 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 यहां तक आ गया लेकिन ये 180 से कम है, इसको कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। मान लीजिए ये 120 डिग्री होगा, एक बात कह रहे हैं, ठीक है।
वो ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है भैया। अब जब एंगल घूमते 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 180 से ज्यादा होने लगे, ठीक है, तो वो कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। लेकिन उससे भी पहले कंप्लीट एंगल समझ लीजिए क्या होता है। ये मुंह खुलते 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 घूम करके वापस घूम करके वापस घूम करके पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करके उसी जगह पर आ जाए, तो उसको कहते हैं, ये मुंह खुलना चालू हुआ चालू हुआ चालू हुआ चालू हुआ चालू हुआ और वापस यहां पर आकर के रुके, तो एक रोटेशन जब घूम जाता है इसी पॉइंट पर, तो उसको कहते हैं कंप्लीट एंगल, जो कि होता है, प्रोटेक्टर से आप नापेंगे 360 डिग्री। ठीक है। तो जो एंगल 360 से कम हो और 180 से ज्यादा हो, वो कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। देखिए, ये घूमना चालू हुआ चालू हुआ चालू हुआ, यहां तक आया 90 डिग्री, घूमना चालू हुआ यहां तक आया 180 डिग्री, अब 180 डिग्री से ज्यादा, ये देखिए, इसको कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हैं। हो सकता है कि ये 270 डिग्री हो, एक बात कह रहे हैं, वैसे तो और भी हो सकता है, कोई भी मेजरमेंट हो सकता है, बस 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए एंड 360 डिग्री से कम होना चाहिए, तो वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। ठीक है। एक चीज और समझिए, पेज नंबर 95 पे दिया हुआ है मेजरिंग एंगल। तो मेजरिंग करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि एंगल का मेजरमेंट हम डिग्री में करते हैं। ठीक है। और अब किसी के मन में सवाल आ सकता है, तो कि 1 डिग्री कितना होता है, तो बताते हैं। देखिए, आपको पता है ना कि किसी पॉइंट के अबाउट जो पूरा एंगल बनता है, एक रोटेशन जब घूम जाते हैं, तो अभी मैंने बताया कि उसको कहते हैं कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। इस 360 डिग्री का 360 इक्वल पार्ट बनाइए। ये देखिए, इस एंगल का 2 पार्ट बन गया, इस पूरे एंगल का 2 पार्ट, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। एक पार्ट और बनाइए, अब देखिए 3 पार्ट बन गया, 1 2 और ये पूरा 3। अब देखिए 4 पार्ट बन गया, अब देखिए 5 पार्ट बन गया। इसी तरीके से पार्ट बनाते जाइए। तो जब इसका 360 पार्ट हो जाएगा इस पूरे कंप्लीट सर्कल का, ठीक है, तो वो जो एक पार्ट होगा वो होगा 1 डिग्री। एक पार्ट कितना? अब 360 पार्ट हम यहाँ करके दिखा नहीं सकते, बोर्ड भर जाएगा, है ना। तो समझ लीजिए कि 360 पार्ट हो गया, तो इतना जो मुंह खुला है उसको बोलेंगे 1 डिग्री। ठीक है। इसी तरीके से 2 डिग्री, इसी तरीके से 3 डिग्री, और जब पूरा घूम जाएंगे तो वो 360 डिग्री हो जाएगा। चलिए अगला कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अगला कॉन्सेप्ट आपका पेज नंबर 99 पर दिया है, एनसीईआरटी, परपेंडिकुलर लाइंस। एक बात हमेशा याद रखिए, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। दो ऐसी लाइन जो एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, वो दोनों परपेंडिकुलर लाइन कहलाएंगी। जैसे देखिए, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, यह लाइन एल, ये है लाइन एल। ध्यान से देखिएगा साहब,
ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, पहली बात तो ये कि जब हमने ऐसे दो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन बनाई है तो 4 एंगल बन रहा है, 3 4, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। इन चारों में से कोई भी एक एंगल पकड़ लीजिए, कोई भी एक एंगल, वो 90 डिग्री है। कोई भी एंगल देख लीजिए आप, वो भी 90 डिग्री है, वो भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। नाप करके प्रोटेक्टर से आप देख सकते हैं। अगर प्रोटेक्टर से नापना नहीं आता है तो फिर प्रोटेक्टर जब भी अवेलेबल होगा क्लासरूम में तो आपको नापना बताया जाएगा। फिलहाल के लिए समझ लीजिए, ये लाइन यहाँ से रोटेट होना चालू हुआ, चालू हुआ, चालू हुआ, यहाँ तक आया, ये 90 डिग्री है। अच्छा, मान लेते हैं लाइन पहले ऐसे थी, ये रोटेट होना चालू हुआ, चालू हुआ, चालू हुआ, यहाँ तक आया, ये भी 90 डिग्री है। उसी तरीके से ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। 90 + 90 + 90 + 90 360, मतलब कि ये पूरा एंगल, ये वन कंप्लीट रोटेशन कितने का है? 360 डिग्री। तो समझाना बस हमें इतना था कि दो लाइनें एक दूसरे को जब इस तरीके से कट करती हैं कि उनके बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है, तो वो दोनों लाइन परपेंडिकुलर लाइन कहलाती है। और इसका सिंबल क्या होगा? आप लिखेंगे लाइन L परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, टू लाइन M। ये लिखने का तरीका है, ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। पैरेलल लाइन लिखने का क्या तरीका होता है? दो लाइनें आपस में पैरेलल है, L और M, तो आप लिखते हैं L और ये साइन लगाते हैं और लिखते हैं M, पढ़ते हैं L पैरेलल टू M। इस केस में L परपेंडिकुलर टू M। इस तरीके से ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है। परपेंडिकुलर लाइन के एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे बहुत सारे, डेली लाइफ में आप कभी भी देखा करिए। आप यही बोर्ड देख लीजिए, इस बोर्ड का देखिए कोना, एक लाइन ये है और वो जो कोना है एक लाइन ऐसे आई, तब ना बोर्ड बना है। देखिए 90 डिग्री वहाँ कोन, 4 कोने हैं, चारों कोनों पे 90 डिग्री बन रहा है, परपेंडिकुलर लाइन है ना। इस तरीके से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको लाइफ में बहुत मिल जाएंगे। जब घड़ी में 9 बजता है, या घड़ी में जब 3 बजता है, या घड़ी में जब कितना बजता है 12:15, छोटी सुई 12 पर और बड़ी सुई 3 पर, तब भी तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं।